हेलो बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हो आपके सामने एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर जोसा काउंसलिंग 2023। जोसा की काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ नहीं होते, तो वो एन वक्त पे अगर कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए वाइल गोइंग फॉर जोसा काउंसलिंग, राइट। Important documents and certificates required for admission process of IITs, NITs, triple ITs, IEEST and other GFTI, that is government funded technical institutes. So इसमें सबसे पहले जोसा क्या है वो उसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। The Joint Seat Allocation Authority JOSA has been set up by the Ministry of Education to manage and regulate the joint seat allocation for admissions to 110 institutes. This includes 23 IITs, 31 NITs, IIEST, Shibpur, 26 triple ITs and 29 other government funded technical institutes, other GFTIs. Admission to all the academic programs offered by these institutes will be made through a single platform. इसमें और कुछ इंस्टीट्यूट शायद ऐड भी हुए होंगे, बट मोस्टली ऑलमोस्ट इतने इंस्टीट्यूट के लिए जोसा की काउंसलिंग वैलिड होती है। और ये जो काउंसलिंग होती है इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करते हैं वो लोग, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स अपने पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करते हुए हम आगे जाते हैं। लेट्स सी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग में सबसे पहले आता है आपका एसएससी मार्कशीट एंड एसएससी सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो। उसके बाद आता है एचएससी मार्कशीट एंड एचएससी सर्टिफिकेट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएससी का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। एचएससी का भी मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ जेई 2023 जो आपने अभी अटेम्प्ट किया है वो वाला, स्कोर कार्ड ऑफ जेई 2023 विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फील्ड ऑन द वेबसाइट। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका एक वेबसाइट पे आपने प्रिंट आउट लिया होगा, तो वो जो प्रिंट आउट है वो भी आपके पास होना चाहिए टू गेट इनटू जोसा काउंसलिंग। उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए एनेक्सर एच के हिसाब से। तो ये तीनों सर्टिफिकेट भी आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट यू कैन हैव द जोसा काउंसलिंग इन अ प्रॉपर वे। उसके बाद एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम टीसीबी बोलते हैं, तो एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड लास्ट अटेंडेड। आपका जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड है लास्ट अटेंडेड, उसका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए। देन यू हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड, स्टूडेंट का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट इज आल्सो नेसेसरी टू गेट इनटू इट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कास्ट वैलिडिटी इफ एप्लीकेबल, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दीज सर्टिफिकेट्स आल्सो। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च। देन सेल्फ एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट, एफिडेविट ऑन ₹100 बॉन्ड। अगर आपका कोई एजुकेशन में गैप है किसी ईयर में पर्टिकुलरली, तो यू नीड टू हैव द गैप सर्टिफिकेट ऑन द एफिडेविट ऑफ ₹100 बॉन्ड, राइट। सो आई गेस इसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोज 10 to 20 सेम एज अपलोडेड ऑन जेई एप्लीकेशन फॉर्म। जेई एप्लीकेशन करते वक्त आपने जो भी फोटोज दिए हुए थे वही फोटोज 10 से 20 फोटोज आपके पास होने चाहिए। इसमें ये वैरी हो सकता है कि कितने फोटोज लगेंगे, बट 10 to 20 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए सेम एज अपलोडेड ऑन द जेई एप्लीकेशन फॉर्म। एंड बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे बता ही दिए हैं इसमें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आपके पास होने चाहिए सो दैट जोसा की काउंसलिंग में आपको कोई भी इशू ना आए। तो जोसा की काउंसलिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बाकी लोग भी इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।